19वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते इंसानियत के पास इल्म का इतना बड़ा जखीरा जमा हो चुका था जितना तारीख में पहले कभी न था। साइंस इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी, जदीद टेक्नोलॉजी माशरों का नक्शा बदल रही थी और पुराने रिवायती अकायद पर हर तरफ सवाल उठाए जा रहे थे। बहुत से दानिश्वरों का ख्याल था कि जैसे जैसे इल्म फैलेगा, मजहब आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर एक इंतहाई गैर मुतवक्की बात हुई। सब कुछ बदल गया, मगर वो बुनियादी सवालात अपनी जगह कायम रहे। हम यहां क्यों हैं? सच्चाई क्या है? इखलाकियात क्या है? जिंदगी को असल मकसद कहां से मिलता है? और क्या खुदा का वजूद वाकई सच है? जदीद फलसफियों ने इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते चुने। कुछ ने ईमान का दिफा किया, कुछ ने मजहब को चैलेंज किया और कुछ ने इंसानी तजर्बात पर गौर किया। मगर ये सब के सब इसी एक रब्बानी राज के सहर में जकड़े रहे। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, जर्मन मिसालियत पसंद, 1770 ता 1831 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी सोच। ये मादी दुनिया और इंसानी तारीख असल में एक अजीम रूहानी हकीकत का खुलता हुआ आईना है। हेगल का मानना था कि तारीख में कुछ भी इत्तेफाकिया या अचानक नहीं होता। इंसानियत शऊर और समझ के एक मुस्तकिल इर्तिकाई सफर से गुजर रही है। हर नस्ल कुछ नया सीखती है, हर तहजीब कायनात के फहम में अपना हिस्सा डालती है और तारीख का हर दौर हकीकत की एक गहरी पहचान सामने लाता है। इन्होंने इस अजीम कायनाती सच्चाई को रूह मुतलक, एब्सोल्यूट स्पिरिट का नाम दिया। हेगल के नजदीक तारीख सिर्फ बादशाहों की जंगों का नाम नहीं, बल्कि एक बड़े खुदाई मकसद की तरफ बढ़ता हुआ सफर है। इंसान ने हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से आगे बढ़कर यह सवाल जरूर पूछा है कि क्या इस तारीफ के पर्दे के पीछे कोई असल मुहर्रिक मौजूद है? सोरेन कीरकेगार्ड, 19वीं सदी का यूरोप, 1813 ता 1855 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी सोच। खुदा के साथ रिश्ता सिर्फ अक्ल और मंतक से नहीं, बल्कि सच्चे ईमान और दिल की पुख्तगी से बनता है। कीरकेगार्ड अक्ल की ताकत के कायल थे, मगर उनका पुख्ता यकीन था कि सिर्फ अक्ल के तराजू में तोलकर आप कभी खुदा की मार्फत हासिल नहीं कर सकते। आप मोहब्बत पर कितनी ही किताबें पढ़ लें, इसकी केमिस्ट्री समझ लें, इसकी तारीफें रट लें, मगर जब तक आपको खुद मोहब्बत ना हो, आप इसकी हकीकत से अनजान रहते हैं। उनका कहना था कि ईमान की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है। खुदा सिर्फ बहस करने का कोई फिक्री तसव्वुर नहीं है, वो तो वो जात हैं जिनसे लौ लगाई जाती है, जिन पर भरोसा किया जाता है और जिसके सामने सजदा किया जाता है। इल्म और अक्ल अपनी जगह अहम है, मगर एक वक्त आता है जहां ईमान आपका जाती मामला बन जाता है। ये फलसफा इस्लाम के तसव्वुर ईमान के इंतहाई करीब है। एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में मालूमात जमा नहीं करता, बल्कि वो नमाज, जिक्र और तवक्कुल के जरिए अपने रब के साथ एक जिंदा और करीबी रिश्ता कायम करता है। फ्रेडरिक नीत्शे, जदीद यूरोप, 1844 ता 1900 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी सोच। अगर इंसानियत खुदा पर ईमान छोड़ देगी तो इसे इखलाक और मकसद का कोई और सरचश्मा ढूंढना पड़ेगा, वरना वो तबाह हो जाएगी। नीत्शे को अक्सर उनके एक मशहूर और मुतबादल जुमले की वजह से याद किया जाता है कि खुदा माअज़ल्लाह मर चुका है। मगर इसका असल मतलब क्या था? वो कोई ये दावा नहीं कर रहे थे कि खुदा का वजूद खत्म हो गया है, बल्कि उनका इशारा इस तरफ था कि जदीद मुआशरा मजहब और रिवायती अक़दार को अपने दिलों से निकाल रहा है। जैसे जैसे साइंस और मादी सोच फैल रही थी, लोग जिंदगी की रहनुमाई के लिए खुदा की तरफ देखना छोड़ रहे थे। तब नीत्शे ने एक इंतहाई खौफनाक और मुश्किल सवाल उठाया। अगर लोग खुद को खुदा से आजाद कर लेंगे तो मुआशरे में इखलाकियात कहां से आएंगी? अच्छाई और बुराई का फैसला कौन करेगा? उनका ख्याल था कि इंसान को अब अपने कवानीन खुद बनाने होंगे। मगर नीत्शे की जिंदगी में एक इंतहाई दिलचस्प तजाद था। मजहब पर सख्त तनकीद करने के बावजूद वो अपनी पूरी जिंदगी मकसद, इखलाक, इंसानी तकलीफों और जिंदगी के असल मानी की तलाश में ही तड़पते रहे। इससे ये साबित होता है कि इंसान जबान से चाहे खुदा का इनकार कर दे, मगर उसकी रूह अंदर से उन्हीं सवालों के जवाब मांगती है जिनका हल सिर्फ मजहब के पास है। तड़प और प्यास अंदर ही कायम रहती है। विलियम जेम्स, जदीद अमेरिका,
1842 تا 1910 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी सोच। मजहबी अकीदे को इस बात से परखना चाहिए कि वो इंसानी जिंदगी और रूह पर क्या असरार डालता है। विलियम जेम्स ने मजहब को एक बिल्कुल अलग जाविये से देखा। इस बहस में पढ़ने के बजाय कि फलसफे के दलाइल खुदा को साबित करते हैं या नहीं, इन्होंने खुद इंसानी रूह पर होने वाले मजहबी असरात का मुताला किया। इन्होंने देखा कि पूरी तारीख में हर तहजीब के लोगों ने दुआ के मोजज़ात, रूहानी तब्दीली, दिल के सच्चे सुकून और किसी आला खुदाई ताकत से जुड़ने के तजर्बात बयान किए हैं। इन्होंने सवाल किया, आखिर ये रूहानी तजर्बात हर सकाफत में क्यों पाए जाते हैं? ये लोगों की जिंदगियों को इतनी बेदारी कैसे बख्शते हैं? ये इंसान के अंदर कुर्बानी, बहादुरी, उम्मीद और इखलाकी तब्दीली का जज्बा कैसे बेदार कर देते हैं? जीन्स इस नतीजे पर पहुंचे कि खुदाई अकीदा सिर्फ कोई ख्याली थ्योरी नहीं है, इसके अमली नताइज होते हैं। ये इंसान को अंदर से बदल कर रख देता है। मजहब सिर्फ एक फलसफा नहीं, बल्कि जिंदगी का एक जीता जागता तजर्बा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जदीद इस्लामी दुनिया, 1877 ता 1938 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी सोच। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम वजूद का जिंदा, मुतहर्रिक और तख्लीकी सरचश्मा है, और इंसान उनकी सच्ची रहनुमाई के सांचे में ढलकर ही अपनी खुदी को पा सकता है। इकबाल फलसफे के इंतहाई शैदाई थे। इन्होंने मगरिबी सोच का बहुत गहरा मुताला किया था और उन तमाम फलसफियों को पढ़ा था जिनका जिक्र हमने आज किया है। मगर इकबाल का मानना था कि इन सब की हाँ एक बहुत बड़ी कमी मौजूद है। इन फलसफियों ने अक्ल के जरिए सच्चाई के सिर्फ चंद टुकड़े दरियाफ्त किए थे, जबकि इल्हामी वही इस पूरे नक्शे को मुकम्मल करती है। इकबाल के नजदीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई दूर बैठी हुई ताकत या सिर्फ एक फलसफियाना तसव्वुर नहीं है, बल्कि वो एक जिंदा, तख्लीकी और अपनी मखलूक की इंतहाई करीब तर हस्ती है। वो मकसद, इखलाक और खुद इस वजूद का असल सरचश्मा है। इकबाल का पैगाम था कि इंसान अपने कमाले शऊर को तभी पा सकता है जब अक्ल और वही दोनों मिलकर काम करें। अक्ल हमें इस मादी दुनिया को समझने में मदद देती है और वही हमें जिंदगी का असल मकसद सिखाती है। अक्ल और दिल का यही तवाजुन इकबाल के पूरे फलसफे की रूह है। आगे बढ़ने से पहले कुरान पाक की एक इंतहाई सहर अंगेज आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह लुक़मान सूरत नंबर 31 आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, और इधर जमीन में जितने दरख्त हैं वो सब कलम बन जाए और समंदर का पानी रोशनाई हो। इसके बाद 7 समंदर और रोशनाई लाए तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलिमात खत्म ना होंगे। जरा यहां रुक कर सोचिए। तसव्वुर कीजिए कि इस दुनिया का हर दरख्त एक कलम बन जाए, जमीन के सारे समंदर स्याही बन जाए और इनके पीछे 7 मजीद समंदर भी बहा दिए जाएं। तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत, इल्म और हकीकत के कलिमात कभी खत्म नहीं हो सकते। कुरान इंसानी जहन के सामने एक लामहदूद कायनात खोल देता है। इंसान जितना चाहे गौर करे, तहकीक करे, मशाहिदा करे और इजादात करे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हकीकत इतनी अजीम है कि इंसानी अक्ल इसे कभी मुकम्मल तौर पर अपने इहाते में नहीं ला सकती। और यही बात इस तलाश को बेमकसद नहीं बल्कि लाफानी और हमेशा कायम रहने वाली बना देती है। खुदा की निशानियां हर जगह मौजूद हैं, वही में, तारीख में, कुदरत के हुस्न में, आसमानों की वसत में और खुद हमारे अपने अंदर। शायद इसीलिए इंसान ने कभी सवाल पूछना बंद नहीं किया, क्योंकि हर जवाब से एक नई निशानी खुलती है और हर निशानी एक आला हकीकत का पता देती है। एक हैरत अंगेज तवाजुन। अब जरा एक कदम पीछे हटें और इस पूरे सफर पर दोबारा गौर करें। 2500 साल से ज्यादा पर मुहीत इंसानी सोच का ये फैलाव, मुख्तलिफ तहजीबें, मुख्तलिफ जबानें, मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ अकायद। मगर इन सब के बीच अब एक हैरत अंगेज सच्चाई उभर कर सामने आती है। ये तमाम फलसफी किसी एक मखसूस चीज को नहीं ढूंढ रहे थे। हर कोई एक बिल्कुल अलग सवाल की तरफ खींचा चला जा रहा था, एक बिल्कुल अलग कायनाती राज की तरफ, हकीकत के एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये की तरफ। मगर गौर करें तो ऐसा लगता है जैसे ये सब के सब सिर्फ एक ही लामहदूद समंदर के किनारे खड़े थे।
और हर कोई इस समंदर की एक अलग लहर का मुशाहिदा कर रहा था। इस्लामी नुक्ता नजर से यह पूरा तवाजुन और भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान कुन हो जाता है। मुसलमानों का यह पुख्ता अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी रूह के अंदर अपने अस्माए हुस्ना और सिफाते आलिया की पहचान रखती है। शायद यही वजह है कि इंसानियत लाशऊरी तौर पर बार बार इन्हीं हकायक की तरफ लौटती है। सुकरात जिंदगी भर सच्चाई और इंसाफ को ढूंढता रहा। असल में वो अल हक्कु सच और अल अदलु इंसाफ करने वाला की तलाश में था। अफलातून कामिल अच्छाई और खूबसूरती का प्यासा था। असल में वो अल जमीलु खूबसूरत और अल कामिलु कामिल का सुराग लगा रहा था। अरस्तु कायनात की पहली वजह और मुतहर्रिक हस्ती का तालिब था। वो असल में अल अव्वलु सबसे पहले और अल क़य्यूमु सबको कायम रखने वाला पर गौर कर रहा था। फलूतीन ने कायनात की कसरत के पीछे एक वाहिद सरचश्मा ढूंढना चाहा। वो असल में अल अहदु एक और अस्समदु बेनियाज की गवाही दे रहा था। ऑगस्टीन दिल के सुकून और मुखलिस तड़प का बानी था। वो असल में अस्सलामु सलामती देने वाला और अल वदूदु मोहब्बत करने वाला का प्यासा था। इक्वानास अक्ल, मंतिक और मुशाहिदे से खुदा तक पहुंचना चाहता था। वो असल में अल हकीमु हिकमत वाला और अल अलीमु सब कुछ जानने वाला की निशानियां देख रहा था। लिब्निस वजूद की आखिरी अक्ली वजह का तलाशी था। वो असल में अल खालिकु पैदा करने वाला तक पहुंचना चाहता था। कांट इखलाकी कवानीन और कायनात के इंसाफ का कायल था। वो असल में अल हकमु फैसला करने वाला के कानून को तस्लीम कर रहा था। किरकेगार्ड खुदा से जाती रिश्ते और मोहब्बत का मतलाशी था। वो असल में अल करीबु करीब तरीन को पुकार रहा था। नीचे मजहब का इनकार करके भी जिंदगी के मकसद और सच्चाई के लिए तड़पता रहा। असल में इसकी रूह भी अल हक्कु सच ही को ढूंढ रही थी। इकबाल ने अक्ल और इल्हामी रोशनी का एक हसीन तवाजुन पेश किया। वो असल में अल हकीमु हिकमत वाला और अन्नूरु रोशनी के निजाम को समझा रहे थे। ये फलसफी चाहे किसी भी नतीजे पर पहुंचे हों, मगर असल गहरी बात यह है कि इंसान ने हमेशा इस दुनिया में उन्हीं सच्चाइयों को तलाश किया है जो इस्लाम सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की ज़ाती आलिया से मिल सकती हैं। सच्चाई, इंसाफ, हिकमत, मकसद और दिल का अमन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि इंसानी रूह बनी ही इसलिए है कि वो उस चीज की प्यासी रहे जो सिर्फ इसका खालिक ही उसे मुकम्मल तौर पर अता कर सकता है। फलसफे की ये दास्तान सिर्फ चंद खुश्क ख्यालात का नाम नहीं है, ये तो एक इंतहाई अजीम तोहफे की कहानी है। वो तोहफा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ इंसान को अता फरमाया, यानी अक्ल का तोहफा, हैरान होने की सलाहियत, सवाल उठाने की ताकत, गौर व फिक्र का शऊर और सच्चाई को तलाश करने की तड़प। कुछ ने इसे फलसफे में ढूंढना चाहा, कुछ ने साइंस के जरिए, कुछ ने अपने तजारबात से और कुछ ने इल्हामी वही के सहारे। मगर नस्ल दर नस्ल ये प्यास कभी खत्म नहीं हुई और ये तलाश खुद चीख चीख कर बताती है कि हम असल में कौन हैं और हमें बनाने वाला कितना अजीम है। क्योंकि अगर इंसानी दिमाग हमेशा सिर्फ असल सच की तलाश में रहता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही असल सच है, तो इंसानी अक्ल की ये अजली प्यास हमेशा से सिर्फ अपने खालिक ही की तरफ इशारा कर रही है। इस्लाम सिखाता है कि ये प्यास, ये तलाश खुद एक बहुत बड़ी निशानी है। ये उस फितरत का अक्स है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसानी रूह के अंदर अजल से रखती है। हमारी अक्ल खालिक की तरफ इशारा करती है, ये कायनात खालिक का पता देती है, तमाम निशानियां उसी अकेले की तरफ बुलाती हैं और इल्हामी वही हमें उस पाक ज़ात का सच्चा तारुफ करवाती हैं। अगर इस सच्चाई ने आपके दिल के तारों को छुआ है तो इस पैगाम हकीकत को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस ईमानी बेदारी के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।